IMF से मामला तय करके अच्छी खबर लेकर आऊंगा। इमरान खान हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि शौकत तरीन बता दें कि पैसा कहां छोड़ कर गए हैं। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर कर्जा लिया जो वापस करना है। मिफ्ता इस्माइल ने उस्मान बुज़ार पर भी इल्जाम आयद किया कि उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के 16 लाइसेंस बेचे हैं। कप्तान के विफाकी हुकूमत पर इल्जामात के बाद वज़रा ने भी जवाबी वार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को जहनी मरीज करार दे दिया। IMF से मुज़ाकरात के लिए दोहा रवानगी से कबल कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना ने इमरान खान और शौकत तरीन को आड़े हाथों लिया और सवाल उठाया कि कहां पैसे छोड़ कर गए थे। अब कोई पैसे छोड़ कर नहीं गए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने मरियम नवाज के हवाले से इमरान खान के रिमार्क्स की मजम्मत की और बोले, साबिक वजीर आजम जहनी मरीज बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के धरने में इमरान खान ने चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया। इनकी हुकूमत हर तरफ बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। विफाकी वजीर खजाना ने कहा कि IMF चाहता है महंगाई कम करने के लिए मुल्की मईशत की रफ्तार को सुस्त किया जाए। इसके लिए हमें शरह सूद बढ़ाना होगी। IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है कि शरह सूद बढ़ाओ। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF से किए गए इमरान खान और शौकत तरीन के मुआहदे के तहत आज कीमत बढ़ाई तो डीजल 150 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो जाएगा। IMF पाकिस्तान पर तवानाई के शोबे में सब्सिडी खत्म करने और पॉलिसी रेट में 1% इजाफे के लिए दबाव डालने लगा। खसारे में चलने वाले इदारों और 2 बिजली घरों की निजकारी की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा मज़ीद डिटेल्स। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल दोहा रवाना हो चुके हैं, जो कि आज पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इनके साथ साथ कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़ज़ाना भी पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे और IMF की जानिब से जो बुनियादी शराइत रखी गई हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। जो सबसे बड़ा मुतालबा ये किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान फ्यूल सब्सिडी जो कि पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जा रही है इसको ख़त्म करे और साथ ही साथ जो तवानाई शोबे के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म करके बिजली की कीमतों में इजाफा करे। इसके साथ साथ IMF का ये भी मुतालबा है कि हुकूमत शरह सूद में भी इजाफा करे और जो सरकारी इदारे इस वक्त खसारे में जा रहे हैं उनकी निजकारी का जो प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। खासतौर पर 2 निजी जो पावर प्लांट्स हैं जिनकी निजकारी पिछले 2 साल से रुकी हुई है, जो LNG पावर प्लांट्स हैं, इनकी निजकारी के अमल को आगे बढ़ाया जाए और इन इक़दामात के ऊपर फौरी तौर पर अमल किया जाए। ये मुज़ाकरात कल तक जारी रहेंगे और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़ायद की अगली किस्त IMF जो है वो दे सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आपका आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया। डॉलर पहली बार 201 रुपए की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। डॉलर 201 रुपए 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ बताएगा। ये डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में पहली बार 201 रुपए की सतह भी अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और माशी माहिरीन का कहना है नई हुकूमत आने के बाद अब तक डॉलर जो 18 रुपए 47 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पे था, जिसके बाद से अब तक 18 रुपए 47 पैसे महंगा हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी लागत जो है बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। साथ ही कहा है कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मुतालबा है कि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में आम इजलास जारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, मलिक मोहम्मद अहमद खान और दीगर भी इस इजलास में शरीक हैं। मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर असलम हमारे साथ मौजूद है।
उमर बताएगा, मुस्लिम लीग नून के तमाम बड़े आज इस इजलास में बैठे हैं, क्या कोई अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के बड़ों की एक बड़ी बैठक जो है वो इस वक्त मॉडल टाउन में जारी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जो है वो अहम इजलास जारी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ तकरीबन 1 घंटा कबल इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान इस इजलास में शरीक हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत के साथ साथ आइंदा क्या फ़ैसले होने चाहिए, हिकमत अमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या होनी चाहिए, इस इजलास में मशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास के शुरका को 2 रोज़ कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने जो तजावीज़ दी और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से मशावरत हुई, उस पर भी जो है वो इजलास के शुरका को जो है वो आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वाज़िया तौर पर कहना है कि साबिक हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। पौने 4 साल में मईशत समेत तमाम शोबे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। उनका कहना था कि इत्तेहादियों की मशावरत के साथ आइंदा फैसले करेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून हमेशा सियासत को खिदमत समझकर करती है और अब भी आवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। ताहम मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। साबिक हुक्मरान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी ने जो है वो मईशत समेत तमाम शोबों को जो है वो तबाह करके रख दिया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उमर इस हवाले से। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी के एहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत ने अभी तक इलेक्शन का फैसला नहीं किया। इमरान न्याजी ने अब आज़ादी पाकिस्तान की फिल्म शुरू कर दी है। पाकिस्तान गुलाम नहीं, आज़ाद कौम है। IMF से हतमी मुआहदे के बाद मईशत में इस्तेहकाम आ जाएगा। इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है और पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फ़ैसला इस कोalition गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है और जब भी वो ये फ़ैसला करेगी वो कौम को एतमाद में लेकर करेगी। अभी तक उसने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। इमरान न्याजी हमारे नौजवानों को नफसियाती ग़ुलाम बना रहा है ये बता के कि पाकिस्तान ग़ुलाम कौम है। पाकिस्तान ग़ुलाम कौम नहीं है, पाकिस्तान आज़ाद कौम है। डॉलर की सूरत हाल है, जैसे आपने कहा कि इसका एक हद तक ताल्लुक़ बेयकीनी जो है उसके साथ है और दूसरा इसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। हमारी IMF से जो मुज़ाकरात हैं उनमें तूल आ रही है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम आवाम पे कम से कम बोझ पड़ने दें और जब भी IMF के साथ फिर हतमी मुआहदा हो जाएगा तो उससे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मईशत के अंदर इस्तेहकाम आएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मुआशी जायजे के बाद शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। मौशी माहिर कानून आपको बता चलें कि माशी माहिर सना तौफीक का कहना है कि आलमी सूरत हाल, माशी चैलेंजेस और महंगाई के शरह पॉलिसी रेट में इजाफे की उम्मीद है। शरह सूद 1% इजाफे से 13.25% तक बढ़ाया जा सकता है। इस मीटिंग में वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेट हाइक ऑफ 100 basis point, taking the policy rate to 13.25%. As a result, रुपए की कदर में तकरीबन 19% कमी देखी जा चुकी है अगेंस्ट द USD। इसके अलावा अगर हम यील्ड कर्व की शेप देखें सो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अप्रैल में अनाउंस हुई थी तब से लेके अब तक मनी मार्केट यील्ड्स में तकरीबन 100 से लेके 150 बेसिस का इंक्रीज़ देखा जा चुका है। So we can say कि जो मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं they too are expecting a rate hike in this monetary policy. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में कायदे ऐवान नामजद, जबकि सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की नामजदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है। सेनेट सेक्रेटरीट ने आज़म नज़ीर तारड़ की बतौर कायदे ऐवान और यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर पार्लिमानी लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI मार्च करने वालों को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है, कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान न्याजी झूठा है, जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान न्याजी ने जमहूरियत का गोरखन बनने की कोशिश की तो कानून उससे निपटेगा।
वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि दोस्त ममालिक पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह के बयानिए का मुल्क को फायदा नहीं नुकसान हुआ है। सियासत चमकाने के लिए दोस्त ममालिक और मालियाती इदारों को दूर न करें। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए जामिया प्लान बनाया है। हम दुनिया से लड़ के और इल्ज़ामात लगा के बेबुनियाद किस्म के तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और जितने भी ये मालियाती इदारे हैं और जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको हमने अपने आप से दूर किया इस बयानिए की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानिए जो हैं उनका फ़ायदा नहीं, मुल्क को ज़्यादा नुकसान है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत ही सीरियस उन्होंने इस चीज़ को टेकअप किया है और एक पुलिस के अंदर एक पूरा यूनिट बना रहे हैं जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी डेवोस रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो WEF के 6 रोज़ा सालानी इजलास में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी डेवोस रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो WEF के 6 रोज़ा सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो के दौरे के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किसका फोन आया? इमरान खान को किसका पैगाम दिया गया? इमरान खान के मना करने के बावजूद कॉल क्यों अटेंड की? इमरान खान को किसने ट्रैप करने का कहा? शाह महमूद कुरैशी ने वजाहत देने के बजाय खामोशी पर ही इक्तफा किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ से जुड़ी हर बात, बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस अवाम की दिलचस्पी का सबब बन जाती है। ताहम फ़ोन कॉल में धमकी या पैगाम पर उन्होंने जवाब दिया कि वो इस मामले पर खामोशी इख्तियार करेंगे। बंद कर दो इसको, ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर दो। मैं करता हूँ कर दे। पार्लियामेंट हाउस के सामने सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की क़यादत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस एहतजाज के हवाले से। देखिए, जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन है, वफाकी वजारतों महकमों और डिवीजनल के मुलाजमीन, इसके अलावा जो शोबे तालीम से वाबस्ता मुलाजमीन है, उन्होंने तौसीफों से आए हुए नुमाइंदा सरकारी मुलाजमीन के वफूद ने पार्लियामेंट हाउस के सामने एक दफा फिर जो है वो एहतजाज किया है। आज हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का फैसला किया गया। हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इनको तलब किया। स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न राना मशहूद की क़यादत में इनसे मुज़ाकरात किए गए और सरकारी मुलाजमीन को यकीन दहानी करवाई गई है कि हफ्ते की छुट्टी की बहाली और दीगर मुतालबात के लिए आज ही असम्बली को तैयार करके वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा मंजूरी के लिए और एक हफ्ते के अंदर जो है वो मुज़ाकरात जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम कर लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीम है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, उसके चीफ ऑर्गेनाइजर है रहमान बाजवा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हुकूमती वादे के मुताबिक अगर सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाजी धरने का ऐलान किया जाएगा और एहतजाजी धरना पार्लियामेंट के सामने होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क आपका। पेशावर में मालूमात तक रसाई से मुतालिक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ मोहम्मद आजम ने कहा है कि मालूमात तक रसाई के कानून के जरिए शफाफियत और करप्शन से पाक मुआशरे का क़याम मुमकिन है। इदारों पर निगाह रखना हर शहरी का फ़र्ज है। जहां करप्शन और बदउनवानी हो उसके मुतालिक आगाह करे। उन्होंने कहा कि ऐसे अमूर में मालूमात फराहम नहीं की जा सकती जिससे मुल्की मफाद को खतरा हो। उन्होंने बताया कि ये कानून सबसे पहले स्वीडन में मुतारिफ कराया गया जहां अब करप्शन फ्री माहौल है। मन्नू भाई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अफजल चौधरी की तसनीफ नारोवाल के अरस्तू की तकरीब रौनमाई का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, मारूफ अदाकार राशिद महमूद, कॉमेडियन खालिद अब्बास डार ने खुसूसी शिरकत की। मंसूर आफाक, कर्नल रिटायर्ड शुजात अहमद खान, यासीन खान, कॉलम निगार मजहर बरलास, शहबाज मियाँ, महमूद खालिद बट,
शुएब बिन अजीज़ और अब्दुल्ला मलिक और दीगर भी शरीक हुए। मेहमानों ने तकरीब से खिताब करते हुए अफजल चौधरी की नई किताब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।